नाथ शैल पर कपिपति रहूं, नाथ शैल पर कपिपति रहा है। ये पर्वत पर, जो आपको सन्मुख पर्वत दिख रहा है, इस ऋषिमुख पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पर बड़े ध्यान और गौर से देखने समझने की बात है कि भगवान ने जब पूछा कि हनुमान अपने बारे में बताओ, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे बारे में मैं क्या बताऊं? एक मैं मंद मोहवश, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि न विसारेउ, दीन बंधु भगवान। मैं तो मंद हूँ, मूढ़ हूँ, अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं तो अधम हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। यहाँ तक कि तापर मैं रघुबीर दुहाई, आपकी शपथ, आपकी दुहाई, आपकी कसम खा के कहता हूँ प्रभु, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। मैं तो आपका भजन भी नहीं जानता, मैं आपका भजन सत्संग कीर्तन कुछ नहीं जानता। फिर भी अब यहाँ पर गौर देने की बात यह है, फिर भी हनुमान जी कैसे श्रेष्ठ है। जब हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं भजन नहीं जानता, अब हम जैसे फंस सकते हैं इस चीज़ में। अगर कोई अज्ञानी हो और या ज़्यादा ज्ञानी हो, दोनों, या तो अज्ञानी फंसेगा, अज्ञानी को निकाला जा सकता है, ज़्यादा ज्ञानी को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ज्ञानी को अहंकार हो जाता है, ज्ञानी को अहंकार हो जाता है। तो यहाँ पर वार्ता ये है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं भजन नहीं जानता, मैं कीर्तन नहीं जानता। अब अगर ये सब नहीं जानते तो भी भगवान जगदम्बा से कह रहे हैं, श्री भोले बाबा, कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। फिर कैसे, जब भजन नहीं जानते, कीर्तन नहीं जानते, यज्ञ करना नहीं जानते, अनुष्ठान नहीं जानते, मूढ़ है, मंद है, फिर भी हनुमान सम नहीं बड़ भागी कैसे? पार्वती जी ने पूछा। तो मुस्कुरा कर भोले बाबा बोले, हनुमान जी कुछ नहीं जानते, माना। या इधर दो भाव हैं, हनुमान जी अपनी भक्ति को छुपा रहे हैं। हनुमान जी ये बताना नहीं चाहते कि मैं इतना भजन करता हूँ, इतनी माला फेरता हूँ, इतने यज्ञ करता हूँ, इतना अनुष्ठान करता हूँ, या मैं इतना ज्ञानी हूँ। हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, सारे वेद पुराण शास्त्र सब जानते थे। हनुमान जी हर चीज जानते थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे। लेकिन हनुमान जी यहाँ पर अपने आप को अधम बता रहे हैं, निम्न बता रहे हैं भगवान के सामने। तो हनुमान जी से भगवान ने पूछा और पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा, ये सब स्थिति होने पर भी कैसे श्रेष्ठ हैं हनुमान जी। हनुमान, राम जी क्यों पूछ रहे हैं? जानते हुए पूछ रहे हैं, हनुमान जी बताएं जिससे ये शंका दूर हो जाए। तो हनुमान जी कह रहे हैं, सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे। कि मैं सेवक हूं, सुत हूं, इस भरोसे मैं जीता हूं। और रहहि सोच बनहि प्रभु पोसे। और ये ही नहीं, मैं आनंदित रहता हूँ, निसंकोच रहता हूँ, निजानंद में रहता हूँ, नित्यानंद में रहता हूँ, परमानंद में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु मैं सेवक हूँ, आपका पुत्र हूँ। भगवान ने कहा, अरे सेवक सुत पति मातु भरोसे, इसको समझाओ। पहले तो तुम पुत्र होने चाहिए, सेवक बाद में होने चाहिए। पुत्र का संबंध पहले होता है। जब पुत्र होगा तभी तो सेवा करने वाला होगा। अब पुत्र है नहीं, तुम पहले ही सेवक बनोगे। जन्म लेगा पुत्र तभी तो पहले पुत्र कहलाएगा। पहला संबंध माँ का कैसा होगा? पुत्र से। तो भगवान ने कहा ये समझ नहीं आ रहा है, तुम समझाओ। तो हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, प्रभु
बेटा तो मैं बाद में बनूंगा ना। कहा अर्थात समझा नहीं मैं। कहा पहले तो मैं सेवक ही बनाऊं, सेवक सुत पति माँ तू भरोसे। आप माँ थोड़ी ना है, माता से मिलन बाद में होगा, और जब मिलन होगा किशोरी जी से तब मैं बेटा बनूंगा। अभी तो मैं सेवक ही हूं, क्योंकि आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास हूं, तो मैं बेटा हूं ही नहीं अभी। हनुमान जी भी कम थोड़ी ना है। हनुमान जी बोले भाई श्री किशोरी जी से जब मिलन हो, और सही में जब किशोरी जी से मिलन हुआ तो वहां सेवक नहीं है, वहां बेटे हैं। अजर अमर होऊं सुत, जब दे रही हैं आशीर्वाद तब कह रही हैं, तब वहां पर सुत का वर्णन आया, तब सेवक शब्द आया ही नहीं। वहां पर कह रही हैं बेटा तुम अजर हो, अमर हो, हे पुत्र, संबोधित किया हे पुत्र से। तब से हनुमान जी श्री किशोरी जी के मानस पुत्र हो गए। यहां सेवक ही कह रहे मैं सेवक ही हूं, सेवक सुत पति स्वामी। आप कह रहे हैं आप मेरे स्वामी हो। भगवान मुस्कुराए। इतना सब कहने सुनने के बाद जैसी भगवान की मुस्कुराहट चेहरे पर आई, जैसे ही चेहरे पर मुस्कुराहट आई तुरंत हनुमान जी चरणों में गिर गए, और जैसे ही चरणों में गिरे तो ब्राह्मण रूप हट गया। निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। निज तनु जो अपना उनका शरीर है वानर रूप में आ गए। जैसे ही वानर रूप में आए लक्ष्मण जी ने देखा अरे ब्राह्मण से वानर, लेकिन भाव को देखकर शांत हो गए। नहीं तो हनुमान लक्ष्मण जी को रोष गुस्सा एकदम से आता है। सर्प है ना, शेषनाग के अवतार हैं। जैसे आप सर्प को दुलार करने जाओगे तो भी वो फण मारेगा ही, काटेगा ही। क्यों? क्योंकि उसको क्रोध पर काबू नहीं होता। उसको लगता है तंग करने आ रहा है, परेशान करने आ रहा है, छेड़छाड़ करने आ रहा है, इसको काटो। लखन जी ने देखा ये मेरे भैया को परेशान करेगा तो तन गए, मारूंगा इसको। लेकिन इतनी सब स्तुति सुनकर वो भी जान गए कि ये तो श्रेष्ठ हैं, और भगवान भी जान गए कि लक्ष्मण जी क्रोध युक्त हो रहे थे। तो भगवान ने शांति कहा और कहा ते मम प्रिय, लक्ष्मण जी के सामने कह रहे ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान हृदय से लगा लिया। तब रघुपति उठाई और लावा, हृदय से लगाया और कहा हनुमान ते सम लक्ष्मण, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा ते मुझे प्रिय हो, मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा, एक गुना नहीं दुगुना। इसका मतलब लक्ष्मण जी उनके बहुत प्रिय हैं, और उनसे एक गुना ज्यादा भरत प्रिय हैं, और भरत से भी एक गुना ज्यादा हनुमान जी प्रिय, दुगुना। उनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। सब कहते हैं मुझको, भगवान कह रहे हैं समदर्शी मुहि कह सब कोई। सब मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन मैं समदर्शी नहीं हूं। कहा प्रभु ये क्या कह रहे हैं? कहा हाँ सत्य, क्योंकि सेवक प्रिय अनन्य गति सो, क्योंकि जो मेरा सेवक है वो मेरा अति प्रिय है। सब मेरे पुत्र है माना, जैसे पुत्र किसी के 4 पुत्र हैं। अब जो सेवा करने वाला है, नित्य बात सुनने वाला है, हरदम हर एक बात को सुनकर के हर एक काम को करे, रोज उसका भजन करे अपने पिता का, तो पिता के लिए तो वो लाडला हो जाएगा, दुलारा हो जाएगा। हालांकि उसके 3 के प्रति वही नजरिया है, लेकिन एक का जो नजरिया है वो थोड़ा और श्रेष्ठता पर है। तो वही स्थिति हनुमान जी के साथ है। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम मेरे सेवक हो, और ऐसे वैसे सेवक नहीं हो, उच्चतम श्रेणी के सेवक हो। तुम्हारे पास हर एक भक्ति की श्रेष्ठोत्तम सीमा है, निष्ठापूर्ण सीमा है, तो तुम मेरे परम प्रिय हो। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी,
नहीं को राम चरण अनुरागी।